एक तो होते संचित कर्म और एक होते क्रियमान और तीसरे होते प्रारब्ध कर्म। संचित कर्म तो वो होते हैं एक जन्म से दूसरे जन्म में साथ चलते रहते हैं। जैसे किसी ने काम किया, उसका कर्म फल बना, वो उस कर्म को फल नहीं भोग पाया, तो उस कर्म को भोगने के लिए उसको अगले जन्म में भी वो कर्म साथ मिला भोगने के लिए। तो उस जन्म में भी किए और अगला जन्म आया उसमें भी किए। तो पहले जो नहीं भोगे गए थे वो बचे रह गए यूं के यूं, और उसमें भी उसके कर्म वो पूरे नहीं हुए और भी कर्म करे तो फिर संचित में और चले गए। जैसे बैंक में हम खर्च नहीं कर पाते, वो पैसे बैंक में जमा होते रहते हैं और जब वो पूरा हो जाए खाता तो अपने आप वो ब्रॉड फॉरवर्ड हो जाते हैं अगले। तो इसी प्रकार से एक जन्म से दूसरे जन्म में वो कर्म बढ़ते रहते हैं। दूसरे हो गए क्रियमान कर्म। क्रियमान कर्म वो होते हैं जैसे अब हम इस जीवन में करने लग रहे हैं, हमें पता है इस जन्म में जो कर्म करते हैं। और प्रारब्ध कर्म वो है जो पिछले जन्म का कर्म था और वो हमें इस जन्म में उस कर्म के कारण ये शरीर और वो कर्म भोगने के लिए मिला है। तो कर्म जब पूरे नहीं होते तो उसमें जमा होते रहते हैं और वो कितने जन्मों तक चलते रहते हैं। धृतराष्ट्र कहने लगा कि मुझे मेरे 100 जन्म याद हैं, 100 जन्म याद है मुझे कि मैंने कोई ऐसा कर्म नहीं किया, फिर मेरे 100 लड़के मेरी आंखों के सामने क्यों मरे। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि मैं आपको दिव्य दृष्टि देता हूँ और 100 जन्म से पहले का जीवन देखो। तो उन्होंने उनको वो अपनी शक्ति दी और उसने 100 जन्म से पहले के जब जन्म देखे तो उस जन्म में भी वो राजा थे। राजा थे तो एक समय ऐसा आया कि समुद्र में जहाँ हंस रहते हैं कहीं, उनका पानी खत्म हो गया और पानी खत्म होने के कारण वहाँ मोती निपजने बंद हो गए, क्योंकि मोती शिप में होते हैं, शिप समुद्र में ही मिलती है। तो पानी नहीं रहेगा तो शिप भी नहीं रहेंगी, शिप नहीं होंगे, मोती कहाँ से होंगे। तो हंस जो है वो मोती चुगते हैं, दूसरी चीज कोई लेते नहीं। तो हंसों ने सोचा एक जोड़ा था कि अब यहाँ तो पानी खत्म हो गया और कहीं दूसरी जगह चल के कुछ समय के लिए वहाँ बिताया हुआ, जब तक पानी फिर इसमें भर जाएगा और फिर इसमें मोती पैदा होने शुरू हो जाएंगे, फिर आ जाएंगे। वो वहाँ गए तो जहाँ राजा धृतराष्ट्र पहले राजा था उसमें जाके कहने लगे कि हमारे इस तरह से हो गए और इस बात के लिए हम आए हैं राजा के घर। कहते हैं कि राजा घर मोतियों का क्या काटता। तो बोले कुछ समय के लिए हम आपके यहाँ रह जाएं। राजा ने हुक्म दे दिया कि भाई उससे इनको बाग में रोक दो, ये वहाँ रह लेंगे। रहते रहते उनके 100 बच्चे हो गए। 100 बच्चे हो गए तो उन्होंने सोचा कुनबा बहुत बड़ा हो गया, अब राजा भी हमें कहाँ तक देगा।
इसलिए चल जाके वापस देखेंगे, समुद्रों में पानी हो गया होगा तो वहाँ चले वापस। वो वहाँ से देखने के लिए गए तो पीछे से क्या हुआ कि एक दिन राजा का जो शाही शिकारी था वो शिकार लेके आता था राजा के लिए। उस दिन उसको कुछ नहीं मिला, तो जब वापिस आ रहा था तो उसने वो हंस के बच्चे देखे। उन्होंने एक बच्चा मार लिया और वो ले जाके राजा के लिए उसका भोजन में बनवा दिया। राजा ने जब उसको खाया तो कहने लगा, भाई आज वो बहुत बढ़िया था, यही रोज लाया करो। तो वो हंस और हंसनी आए, जब तक वो 100 बच्चे थे राजा को खा गया। अब शिकारी को ये हो गया कि कहीं दूर नहीं जाना पड़ता था, पास में ही था। अब जिसकी जिम्मेवारी बाग में लगा रखी थी उसने सोचा राजा के लिए ले जाता है, मैं कैसे रोकूं। और वो इसलिए ले जाता था, राजा को पसंद था। तो वो काफ़ी दिन के बाद जब वापिस आए तो आके कहने लगे, राजा हमारे बच्चे। बोला, भाई बच्चे तुम्हारे वहीं होंगे। बोला, वहाँ तो कोई भी नहीं है। बुलाया, उस माली को पूछा कि बच्चे कहाँ हैं। बोला, जी आपका शाही शिकारी जो था वो रोज़ाना लेके आता था। उससे पूछा, कहाँ ले गया तुम। बोला, जी आपने कही थी कि इनका मांस अच्छा लगता है तो मैं रोज़ाना लाता था, वो सारे आपके पेट में गए। बोला, तो राजा आपने 100 बच्चे खाए थे और वो खाए थे, उसके कारण से आपको अब वो कर्म भोगना पड़ा, उनका बदलाव देना पड़ा। तो 100 वर्ष से ज़्यादा का कर्म भी जब पीछा करता हुआ उसका आया तो वो इस बात को साबित करता है कि हमारे जो संचित कर्म हैं वो जब तक भोगे नहीं जाते तब तक इस दुनिया में बार बार आना जाना पड़ता है। अब रही कर्म भोगने की बात, कर्म एक तो ये है कि वो कर्म को एक कर्जा मानो। कर्ज इंसान का जब उतरता है वो कर्ज को दे दे। तो एक तो सपने में भी कर्म भोगा जाता है, एक वास्तविक जीवन में भोगा जाता है। जैसे आपने कही, जैसे धृतराष्ट्र था, उसने असली जीवन में भोगा अपना कर्म। कभी ये सपने में भी भोगा जाता है और कभी आदमी अपने कर्म, अच्छे कर्म करके उसको काट सकता है। अब हमें नहीं पता हमारे कर्म किस दर्जे पे रुके हुए हैं, किस दर्जे के कर्म हैं। संत सतगुरु जानते हैं, जिसके कर्म जैसे होते हैं उसके कर्म किसी के नाम भक्ति से कटवाते हैं, किसी की सेवा से कटवाते हैं और किसी से ध्यान में कटवाते हैं। तो इस प्रकार से ये कर्म का सिलसिला है जो इस जीव को बांधे रखता है दुनिया में, और उसे कर्म के कारण ही इसका आना जाना होता है। कर्म प्रधान है। और अगर इन कहानियों को और उनके इतिहास को खोजे तो बहुत कुछ बात है। माता सीता के साथ क्यों ऐसा हुआ, उस कहानी को भी अगर सुन लोगे तो बड़े हैरान हो जाओगे। शादी से पहले माता सीता अपनी सहेलियों के साथ कहीं घूम रही थी, टहल रही थी, तो तोता और तोती दो बात करते हुए देखे। वो श्री राम की, सीता की, इनकी बात कर रहे थे। माता सीता का स्वयंवर नहीं हुआ था,
तोता तोती दोनों बात कर रहे। उस कहानी को सुन के माता सीता अपनी सहेलियों से बोली, इनको पकड़ के लाओ। और तोता और तोती का जो जोड़ा था, उसकी सहेली उनको पकड़ के ले आई। पकड़ के ले आए तो उसे पूछने लगी कि तुम जो ये कहानी आपस में बात कर रहे थे, ये कहानी तुमने कहाँ सुनी? बोले जी, ये कहानी हमने वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते हैं हम, और वो रोजाना जो है सुनाया करते, हमने वहाँ सुनी। उससे पहले ही कहानी, इसीलिए कहते हैं महर्षि वाल्मीकि ने ये बात गुजरने से पहले 10,000 वर्ष पहले रामायण लिख दी थी। तो तोता और तोती जब ये उन्होंने सीता ने जब ये सारी कहानी सुनी तो कहने लगी, तुम्हें हम छोड़ूंगी नहीं, मैं तो पास में रखूंगी। बोले जी, हम जंगली जानवर हैं, पक्षी हैं, हम जो स्वतंत्र रूप से यहाँ इधर उधर अपने घूमते रहते हैं, पेड़ों पे अपने निवास होता है हमारा, फल खा के हम अपना गुजारा करते हैं, यहाँ हमें कैद करके ना रखो। बोले ना, मैं आपको रखूंगी। बड़ी जिद करी। आखिर में तोता ये कहने लगा, अच्छा एक काम कर ले, मेरी घरवाली गर्भवती है, इसके बच्चे होंगे, तो कम से कम हमें वो बच्चे हो जाने तक छूट दे दे, जब वो बच्चे हो जाएंगे हम वापस आ जाएंगे। नहीं मानी। तोते को तो छूट दे, तू जा सकता है, लेकिन मैं सीता इसको तो कैद में रखूंगी। तोती को, उसको कैद में रखी, उसके बच्चे हुए। और जब वास्तविक घटना हुई तो उसी कारण से तोते ने शराप दे दिया उसको कि तू हमने जुदा करे है पति पत्नी ने, तन्ने भी इसी जुदाई बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मेरे को तो छोड़ती है, तो इसको रखती है, और ये गर्भवती है, तो मैं जिस प्रकार से दुखी हूँ तेरे को इसी तरह दुखी होना पड़ेगा। माता सीता के साथ वो घटना हुई। श्री राम का उनका विचरण हुआ, गर्भवती थी, वाल्मीकि के आश्रम में जाके औलाद पैदा हुई। कर्म का खेल था ना, दुनिया में कर्म अटल है। और कर्म की बात सुनो, पांडवों के रखवाले श्री कृष्ण जी सारा काम उनके करने से किया। अर्जुन ने इनकार कर दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, किसके साथ युद्ध करूं? लेकिन श्री कृष्ण जी कहने लगे, दुनिया में कोई किसी का नहीं है, ये झूठे रिश्ते नाते हैं। तेरा कर्तव्य, तेरा कर्म है, तेरा धर्म है। अर्जुन को तैयार कर दिया लड़ने के लिए। जीत हुई उनकी, कौरव हार गए। कहने लगे, तुम्हें पाप लग गया, इतने लोगों की मौत होगी। बोला क्या करें? बोला यज्ञ करो। यज्ञ किया। यज्ञ करने के बाद भी कहने लगे, तुम्हारी पाप कर्म उतरा नहीं। बोला क्या करें? वो हमने कर्म के कारण हिमालय में जाके कर ले। इंद्र और चंदा की नीत खराब होगी। नारद मुनि ने इंद्र की अकल मार दी। कहने लगा, कहाँ तुम इतना खुश है, तुम अप्सराओं को देख के? गौतम ऋषि की घराड़ी इतनी सुंदर है, पृथ्वी लोक पर तेरी एक भी अप्सरा इतनी सुंदर नहीं है। इंद्र ने चंदा को अपनी ओर करके कहने लगा, चल इसी तरह से चलेंगे गौतम ऋषि के घर। गौतम ऋषि बड़े नेम टेम के अपने ध्यान अभ्यास समाधि में लीन रहते थे। दोनों जने रात के टाइम जाके कपट और धोखा किया।
चंद्रमा ने तो मुर्गा बन के बांग दे दी। उस टाइम से पहले जो मुर्गा बोलता था सुबह, वो 4 बजे बोलता था टाइम पर पक्का। उसने तो बांग दे दी। ऋषि ने सोचा कि स्नान करने का टाइम हो गया, धोती उठाए वो तो स्नान करने के लिए निकल गए गंगा की ओर। और पीछे से इंद्र ने भेष ऋषि का बना के और माता अहिल्या के पास चला गया। कहने लगी, ऋषि जी आज आप स्नान करने नहीं गए। बोले कि आज मेरे विचार खराब हो गए। बोले प्रभु भजन का टाइम है, आपका समाधि का टाइम है, आप क्या बात करते हो? आपके विचार इतने कैसे गिर सकते हैं कि आपको स्नान करना चाहिए? बोले कि नहीं, आज मेरा मन जो है बहुत विचलित है। अब वो तो ये बात करता है, ऋषि जी जब गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए पानी में हाथ लगा, गंगा माता कहने लगी, ऋषि जी आज तो टाइम नहीं हुआ उठने का, अभी तो बहुत जल्दी आ गए, ये तो कोई गलत बात है। ऋषि उसी टाइम उल्टे पांव चल दिया, स्नान तो कर लिया लेकिन गया भाग्या हुआ। जब घर में गया तो इंद्र तो बिल्ली का भेष बना के डरता हुआ भाग के बाहर निकलने लग गया। बोला, रुक रुक, असली रूप में आ कौन है? इंद्र यूं कांपने लग गया देख के। बोला, दुष्ट, तू जिस कारण से यहाँ आया था, जा, तेरे को श्राप दिया, तेरे पूरे शरीर पर भग हो जाए। और तू मुंह दिखाने लायक नहीं रहे, तेरी शक्ल भी नहीं देखा, पूरे शरीर पर भग हो गया उसके। इंद्र लोक नहीं गया हो बहुत वर्षों तक। और चंद्रमा को कहते हैं गिल्ली धोती मारी, वो दाग कहते हैं आज तक है। और अहिल्या को कहने लगा कि तुझे जो है इस दुष्ट कर्म के लिए मैं श्राप देता हूं, तू पत्थर की हो जा। वो हाथ जोड़ के खड़ी होगी कि स्वामी मेरा कसूर क्या है? वो तेरे रूप में आए थे, इसमें मेरा दोष नहीं है। आपने मुझे श्राप दे दिया, आप ये श्राप वापस लो। बोले कि श्राप दिया हुआ वापस नहीं होगा, लेकिन मैं श्राप को थोड़ा कम कर दूंगा तेरे लिए। कि सतयुग के बाद में द्वापर युग आना चाहिए था, लेकिन मैं तेरे लिए त्रेता युग पहले ला दूंगा, ताकि त्रेता युग में श्री रामचंद्र जी आएंगे। जब वो तो पत्थर की बनी होगी, वहाँ तेरे को आके छू देंगे, पैर लगा देंगे, तो स्त्री रूप में हो जाएगी, तेरा कल्याण हो जाएगा। इसलिए सतयुग के बाद में त्रेता युग आया, द्वापर युग नहीं आया। इंद्र की यह हालत हुई, चंद्रमा को धब्बा लगा। उनको सबको जब वो कर्म किया, उस कर्म का फल से नहीं बच पाए। तो इसीलिए कर्म प्रधान विश्वर चिराख्या, जिन जैसा किया वैसा फल साख्या। ये पूरे विश्व की रचना कर्म की प्रधानता से है, और जो इंसान जैसा कर्म करता है वैसा ही उसको फल मिलता है और उसको भोगना पड़ता है। तो ये थी वो बात। राधा